प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक श्रवण अभ्यास करने जा रहे हैं जिसका विषय है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। यह अभ्यास आपके सुनने की समझ को विकसित करने के लिए है। मैं एक लेख पढ़कर सुनाऊंगी जिसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। उसके बाद उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। इस श्रवण अंश में आपको यह जानने को मिलेगा कि कुटीर उद्योग क्या होते हैं, ये कहाँ चलते हैं, इनका हमारे समाज और देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और सरकार इनको कैसे बढ़ावा देती है। अब आप सभी शांत होकर ध्यान से सुने। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ विविध शिल्पकलाओं का भी देश है। यहाँ के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में अनेक लोग ऐसे कामों में लगे हैं जो परंपरागत तरीके से हाथ से किए जाते हैं। इन कार्यों को हम लघु उद्योग या कुटीर उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों में बहुत अधिक पूंजी या बड़ी मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। लोग अपने घरों में या छोटे छोटे स्थानों में ये काम करते हैं। कुटीर उद्योगों के अंतर्गत बुनाई, कढ़ाई, सिलाई, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, कालीन वस्तुएं, हस्तशिल्प और बांस के उत्पाद जैसे कार्य आते हैं। ये उद्योग न केवल लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं बल्कि हमारी पारंपरिक कला और संस्कृति को भी संजोए रखते हैं। आजकल बहुत से युवक युवतियां भी इन उद्योगों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और अपने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है। सरकार भी इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र, ऋण योजनाएं और मेले आयोजित करती है ताकि उत्पादकों को बाजार मिल सके। लघु व कुटीर उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर रोजगार देते हैं और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं क्योंकि इनमें प्रदूषण कम होते हैं। यदि हम इन उद्योगों को सही दिशा दें और इनकी गुणवत्ता को बनाए रखें तो ये न केवल गांवों में आत्मनिर्भर ला सकते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की पहचान बना सकते हैं। इस अंश पर आधारित कुछ प्रश्न है, भारत कैसा देश है? प्रश्न 2, लघु व कुटीर उद्योग कहाँ किए जाते हैं? प्रश्न 3, लघु व कुटीर उद्योग के कोई भी 2 नाम लिखिए। प्रश्न 4, पारंपरिक कलाओं को संभालने का कार्य कौन करता है? प्रश्न 5, सरकार इन उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु क्या करती है? सभी इस प्रश्न को ध्यान से स्मरण करें और इनका उत्तर आप एक वाक्य में लिखिए। धन्यवाद।